बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है अपने से सीरीज़ का। हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स एंड इंटरफेसिंग। इसमें आज हम देखेंगे सीरियल कम्युनिकेशन। कंप्यूटर्स बेसिकली डेटा को दो तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, एक पैरेलल और दूसरा सीरीज़ में। पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र में 8 या इससे ज़्यादा वायर्स यूज़ होती हैं। ये डेटा को कुछ फीट के डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र करती हैं और इसके लिए शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड होता है बिकॉज पैरेलल में बहुत सी वायर्स डेटा को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। पैरेलल डेटा की एग्जांपल्स में प्रिंटर और हार्ड डिस्क शामिल हैं। सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा की एक बिट को हम एट अ टाइम सेंड करते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन पिक 18 में सीरियल कम्युनिकेशन बिल्ट इन होती है। मींस इसमें पहले से हमने यहाँ पे इसमें बिल्ट किया होता है कि वो सीरियल कम्युनिकेशन ही कर सकता है। नेक्स्ट इज सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग इन असेंबली। इस सेक्शन में पिक 18 के सीरियल कम्युनिकेशन रजिस्टर्स को डिटेल में देखेंगे कि हम इसे डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए एसिंक्रोनस मोड में कैसे प्रोग्राम करेंगे। एक सिंक्रोनस मोड होता है, दूसरा एसिंक्रोनस मोड। तो हम जस्ट एसिंक्रोनस मोड को ही देखेंगे। पिक 18 में यूएसएआरटी में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों मोड होते हैं। सिंक्रोनस मोड पिक और ईईपीरोम्स और एडीसी के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। और एसिंक्रोनस मोड जो हम इस पूरे से अपने सेक्शन में पढ़ेंगे, पिक 18 में एसिंक्रोनस मोड को आईबीएम पीसी के सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो एज अ फुल डुप्लेक्स सीरियल डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ हो सके। ठीक है। पिक 18 के 6 मेजर रजिस्टर्स होते हैं जिनमें यूएआरटी यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर से एसोसिएटेड है। ठीक है। ये 6 जो रजिस्टर्स हैं मेजर, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले आता है SPBGR मींस सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर। सेकंड हमारे पास आता है TXREG ट्रांसफर रजिस्टर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास RCREG रिसीव रजिस्टर। देन TXSTA ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है RCSTA रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। और हमारे पास जो 6th वन है वो है PIR1 मीन्स पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर 1। ठीक है। इन सब रजिस्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास रजिस्टर आता है दैट इज SPBRG। ठीक है, सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर रजिस्टर। इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 8 बिट रजिस्टर होता है और द बॉड रेट इन द पिक 18 इज प्रोग्रामेबल। जो बॉड रेट है वो हमारे पास प्रोग्रामेबल होता है पिक 18 में। और हमारे पास जो बॉड रेट है वो डिसाइड करता है SPBRG रजिस्टर। ठीक है। और यहाँ पे ये डिपेंड करता है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे। डिजायर्ड बॉड रेट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिवाइड कर देंगे 64 से एंड देन मल्टीप्लाई विद x+1। x इज बेसिकली SPBRG रजिस्टर वैल्यू।
आपके पास ये जो x है ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये आपके पास जो लोड हुई होती है रजिस्टर SPBRG रजिस्टर की जो वैल्यू लोड हुई होती है ये उसकी वैल्यू होती है। और अगर हम इसे फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये गिवन है। और ये बेसिकली क्या है, जब इस वैल्यू यहाँ पे हम आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इसको अगर हम 10 कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है 156250 डिवाइड बाय डिजायर्ड बॉड रेट माइनस 1। तो ये टेबल भी यहाँ पे गिवन है बॉड रेट का, और कि जब आपके पास बॉड रेट ये होगा उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, SPBRG की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये जो आपके पास SPBRG के रजिस्टर हैं ये आपके पास बॉड रेट डिसाइड कर रहा होता है। एक हम अब देख लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें हम कहते हैं हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है ऑसिलेटर की 10 मेगाहर्ट्ज है। तो हमने क्या करना है, BGRP जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है इन बॉड रेट्स के लिए। सबसे फर्स्ट वन जो है वो क्या है 9600, उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आती है। तो यहाँ पे देखें तो इस पे को कैलकुलेट करने से पहले आप देखें आपके पास आपके पास वैल्यू आ किस तरह से रही है। जो हम कहते हैं ये फॉर्मूला ये पूरा हमने अभी पीछे कैलकुलेट देखा भी था कि हमारे पास अगर 10 हम यहाँ पे रखें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला आ रहा होता है इसका SPBRG रजिस्टर वैल्यू का जो फॉर्मूला है दैट विल बी दिस वन। तो ये कैलकुलेट करना यहाँ पे सिंपल बताया हुआ है कि आपके पास अगर ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज है तो आप क्या करोगे 10 को 4 पे डिवाइड कर लोगे, ठीक है, क्योंकि पिक 18 है तो इसलिए हमने 4 पे डिवाइड कर लिया, तो यू विल गेट 2.5 मेगाहर्ट्ज। फिर इसको आप क्या करोगे, आप 16 पे डिवाइड कर लोगे। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज UART सर्किटरी जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल की फ्रीक्वेंसी को 16 में डिवाइड करती है ताकि बॉड रेट को सेट कर सके, ठीक है। तो इस यहाँ पे 16 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास 2.5 16 क्या आ गया 156250 हर्ट्ज आ गया। तो आपके पास फॉर्मूला जो फाइनली बनेगा अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो कि आपके पास जो है यहाँ पे x की वैल्यू किसकी इक्वल आती है, तो x विल बी इक्वल्स टू 156250 डिवाइडेड बाय डिजायर्ड बॉड रेट माइनस 1 होल इंटू -1। इस सब इन दोनों को डिवाइड करके फिर आपने -1 कर देना है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला हमने डिराइव यहाँ पे इसको प्रूफ भी कर दिया। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे पास 9600 जो है वो हमारे पास आ जाता है मैं यहाँ पे आपके पास बॉड रेट, उस केस में आपके पास क्या होगा, आपके पास BGRP की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 9600 पुट किया, बाकी हम सारी वैल्यूज गिवन थी, जस्ट यही अननोन थी। तो इससे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 15, यानी कि F आ गई हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसका मतलब है SPBRG जो रजिस्टर है उसमें आपके पास F जो है वो आ गया। इस तरह अगर बॉड रेट 4800 होगा तो यू विल गेट 20 हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अगर 2400 हुआ तो यू विल गेट 40 हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू SPBRG। इसी तरह से अगर आप 1200 करोगे यहाँ पे लोगे बॉड रेट तो यू विल गेट यहाँ पे तो आपके पास कितना हो जाएगा 81 हेक्साडेसिमल वैल्यू जो आ जाएगी SPBRG रजिस्टर में। सो नेक्स्ट वन इज TXREG रजिस्टर। TXREG 8 बिट रजिस्टर है जो पिक 18 में सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। पिक 18 TXREG का SFR है यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है और इसे बाकी रजिस्टर्स की तरह एक्सेस किया जा सकता है। कैसे, सिंपल मूव की अगर हम इंस्ट्रक्शन लें मूव FF पोर्ट B TXREG, ये इंस्ट्रक्शन पोर्ट B के कंटेंट्स को TXREG में कॉपी करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, जब बाइट को हम TXREG में लिखेंगे तो ये TSR में चला जाएगा। TSR मीन्स ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर।
बेसिकली TSR 8 बिट के डेटा को स्टार्ट और स्टॉप के साथ फ्रेम करके 10 बिट बना देता है। ये जो 10 बिट लिखा हुआ है इसका मतलब है स्टार्ट और स्टॉप बिट दोनों इसमें आ गई हैं और TX पिन से सीरियली ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इज RCREG। ये भी हमारे पास, ये बेसिकली इसकी किसकी एब्रीविएशन है, रिसीवर रजिस्टर। ये मैंने जब 6 रजिस्टर्स का आपको ऊपर बताया था उसमें मैंने आपको सीरियल कम्युनिकेशन में इस रजिस्टर का भी बताया था कि ये सारे जो 6 रजिस्टर हैं किसकी एब्रीविएशन है। लेकिन फिर बता देती हूँ कि RCREG रजिस्टर बेसिकली स्टैंड फॉर रिसीवर रजिस्टर। ये भी हमारे पास पिक 18 में 8 बिट का रजिस्टर है जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जब पिक 18 में RX पिन से बिट्स रिसीव होती हैं तो ये इसे डिफ्रेम करता है और इसके लिए वो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स को खत्म कर देता है जो हमें TSR से मिली होती हैं और इस तरह से हमें अगेन 8 बिट का डेटा मिल जाता है जो RC रेज ले लेता है। ये आपके पास इसकी इंस्ट्रक्शन इस तरह से आप यूज कर सकते हो, मूव FF RC रेज पोर्ट P। तो सिंपल इज दैट। Next is TXSTA, Transmit Status and Control Register। ये अगेन हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है जो डेटा फ्रेमिंग साइज और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मोड को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जस्ट हम एसिंक्रोनस मोड यूज करेंगे जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब इस फिगर को देखें, ये जो आपके पास है ये बिट्स शो की गई हैं। ये वेरी तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेरियस बिट्स हैं इसकी, इस रजिस्टर की। यहाँ पे देखिए CSRC जो G7 बिट है, ये बेसिकली क्लॉक सोर्स जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस मोड में यूज नहीं होती, इसलिए G7 हमारे पास क्या होगा, 0। इस तरह से नेक्स्ट है TX9 जो कि G6 बिट है हमारे पास। ये हमारे पास 9 बिट ट्रांसमिट इनेबल है और अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये 9 बिट ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा और 0 होगा तो 8 बिट ट्रांसमिशन के लिए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम 8 बिट ट्रांसमिशन करेंगे तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास हम G6 को हमेशा 0 रखेंगे। नेक्स्ट इज TXEN, ट्रांसमिट इनेबल। अगर 1 है तो इनेबल कर दे ट्रांसमिट को और अगर 0 है तो ट्रांसमिट को डिसेबल कर दे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑन और ऑफ करते हैं इस बिट को, और 0 1 इज बेसिकली ऑन एंड ऑफ। तो इस बिट को ऑन जो ऑफ करते हैं टू स्टार्ट और स्टॉप डेटा ट्रांसफर। नेक्स्ट इज सिंक्रोनस। ठीक है, D4, ये आपके पास D4 बिट आती है। USART मोड सिलेक्ट करता है ये, और एसिंक्रोनस मोड जहाँ पे यूज करेगा तो D4 जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एसिंक्रोनस के लिए हमारे पास D4 को हम 0 करेंगे तो एसिंक्रोनस मोड सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास D3 0 ही रहेगी। ठीक है, हमारे पास और BRGA जो है हाई बॉड रेट सिलेक्ट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपने क्या करना है, 0 या 1। ठीक है, 1 जो है वो हाई स्पीड के लिए है। इसी तरह से TRMT, ये आपके पास D1 बिट आ गई। ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर TSR के स्टेटस के लिए यूज होता है। अगर TSR एम्प्टी है तो 1 होगा, फुल है तो 0 होगा। तो इसको मॉनिटर करने के लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं इस बिट को। और D0 जो बिट होती है TXD9, 9th बिट ऑफ ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, तो बिकॉज वी यूज 8 बिट ऑप्शन वी मेक D0 इज इक्वल टू 0। 9 बिट को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास 8 बिट का डेटा है तो हम यहाँ पे किसी के कर देंगे, D0 को 0 कर देंगे। नेक्स्ट इज RCSTA रजिस्टर।
ये किसकी एब्रीविएशन है? रिसीव स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। अगेन ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 9 बिट का रजिस्टर है। ये भी अगेन हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है और ये हमारे पास क्या करता है? इनेबल करता है सीरियल पोर्ट की जो हम डेटा जो है वो जब रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी 8 बिट्स आ गई इस रजिस्टर की। अब देखते हैं ये यूज़ किस तरह से होंगी। SPEN जो D7 बिट है, ये बेसिकली इनेबल कर रही होती है सीरियल पोर्ट को। 1 है तो सीरियल पोर्ट इनेबल हो जाए, 0 है तो डिसेबल हो जाए। और अगर इनेबल होगा तो TX और RX जो पिन्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी? वो हमारे पास एक्टिव हो जाएंगी कि वहाँ पे ट्रांसमिट भी हो रहा होगा और रिसीव भी हो रहा होगा डेटा, ठीक है, इन पिन्स के थ्रू। नेक्स्ट इज RX9 जो कि D6 बिट है हमारे पास। ये हमारे पास 9 बिट जो है हमारे पास डेटा है उसको रिसीव करने के लिए होता है, लेकिन ये हमारे पास 8 बिट का है। तो हमारे पास क्या होगा? हमेशा हम D6 को 0 रखेंगे। नेक्स्ट इज SREN, ये हमारे पास D5 बिट है, सिंगल रिसीव इनेबल बिट, एसिंक्रोनस में यूज ही नहीं होती, तो D5 हमारे पास 0 हो गया। इसी तरह से CREN दैट इज D4 बिट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या होगा? रिसीव कर रहा होगा, इनेबल बिट जो है वो कॉन्टिन्यूसली डेटा को रिसीव कर रहा होगा। तो अब ये अगर 1 होगा तो हमारे पास क्या है? इनेबल होगा, और 0 होगा तो डिसेबल। तो एसिंक्रोनस मोड में हमें जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम यूज करेंगे, आइदर 1 और 0 इसको कर देंगे। ये D4 बिट की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट इज एड EN, ठीक है, दैट इज बेसिकली D3 बिट, एड्रेस डिलीट इनेबल बिट, तो ये 9 बिट के लिए यूज होता है। तो D3 हमारे पास क्या होगा? 0 होगा इस रजिस्टर में। मीन्स जो थर्ड बिट है उसको हम 0 कर देंगे। नाउ FERR D2 बिट, फ्रेमिंग एरर बिट इसे हम कहते हैं। अगर 1 है तो फ्रेमिंग एरर दे दे, 0 है तो नो फ्रेमिंग एरर। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास D1 आ गया, दैट इज OERR, मीन्स ओवररन एरर बिट। 1 है तो ओवररन एरर इज देयर, और 0 है तो नो ओवररन एरर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इज TXD9, ये भी हमारे पास किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारे पास 8 बिट की ऑप्शन है, और ये 9 बिट ऑफ रिसीविंग डेटा। अगर 9 बिट का कोई डेटा हम रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए यूज होगा, तो ये भी हमारे पास 0 ही होगा। नेक्स्ट इज PIR1, ठीक है, मीन्स पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर 1। UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर PIR1 रजिस्टर की 2 बिट्स को यूज कर रहा होता है। इनमें से एक TXIF, ये जो है ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग, एंड RCIF रिसीव इंटरप्ट फ्लैग है। ये दोनों आपके पास यूज होते हैं, ठीक है। TXREG में नई बाइट को लिखने से पहले हम TXIF फ्लैग को मॉनिटर करते हैं। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि आया लास्ट बाइट की तमाम बिट्स ट्रांसफर होगी हैं या नहीं। तो ये हमारे पास आ जाता है PIR1 रजिस्टर। तो हमारे पास RCIF क्या हुआ? रिसीव इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है। तो इसमें आइदर 1 या 0 होगा, ठीक है। 1 अगर हमारे पास कोई डेटा रिसीव हो रहा है, और 0 जब RCEG रजिस्टर जो है वो एम्प्टी होगा। इस तरह से TXIF ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग बिट जो है वो 0 होगी व्हेन रजिस्टर इज फुल, और जब एम्प्टी होगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग द PIC18 टू ट्रांसफर डेटा सीरियली। PIC18 प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर बाइट्स को सीरियल को
सीरियली ट्रांसफर करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? TXSTA रजिस्टर मींस ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर जिसे हम कह रहे होते हैं, को 2H की वैल्यू से लोड करेंगे, जो कि एसिंक्रोनस मोड, लो बॉड रेट और ट्रांसमिट इनेबल को शो करता है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? पोर्ट सी की TX पिन को हम आउटपुट बना देंगे। थर्ड, SPBRG को हम लोड कर देंगे, जो टेबल 10.4 और 10.5 में गिवन है, उसकी वैल्यूज गिवन है। इस तरह से हमारे पास सीरियल डेटा ट्रांसफर के लिए बॉड रेट सेट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप विल बी स्पिन बिट को हाई कर देंगे ताकि हमारे पास पिक 18 की सीरियल पोर्ट इनेबल हो जाए। फिफ्थ स्टेप विल बी TX रजिस्टर में जो करेक्टर बाइट हमने सेंड करनी है इसे लिख देंगे। सिक्स स्टेप में हमने क्या करना है? देन हम PIR1 रजिस्टर जो है वो TXIF बिट का उसको मॉनिटर करेंगे कि आया UART नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सेंड करने के लिए रेडी है। और नंबर 7 में क्या होगा? हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए हम स्टेप 5 पे चले जाएंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग के बाद क्या होगा हमारे पास? अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि आप कहते हो कि कंप्लीट बाइट जो है वो आपके पास ट्रांसफर हो गई है, तो फिर क्या करेंगे? स्टेप 5 पे जाएंगे, मीन्स अगेन हम उसे लोड करेंगे। ठीक है, नाउ एक हम प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? हमने पिक 18 में प्रोग्राम लिखना है टू ट्रांसफर द लेटर G सीरियली एट 9600 बॉड। उसका बॉड रेट क्या हो? 9600 बॉड रेट से हमने G को सीरियली ट्रांसफर करना है एक पिक 18 में कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली की बात भी याद रखें। और क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होनी चाहिए? 10 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। तो इसके लिए ये प्रोग्राम हमारे पास आ जाता है। असेंबली प्रोग्राम आप काफ़ी कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये वैसे आपको इतना ये चीज़ें क्लियर होंगी। हम कहते हैं कि क्या करें? इनेबल कर दे किसे? ट्रांसमिट को, और क्या करें? लो बॉड रेट जो है उसे चूज करें, और फिर राइट कर दे इसे किस पे जाके? आपके पास जो रजिस्टर है उसमें। ठीक है, फिर ये बाकी स्टेप्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है? 9600 जो है वो बॉड रेट है आपका। तो वहां से आप क्या करोगे? उसे आप वहां से आप वैल्यू निकाल लोगे SPBRG की कि इसमें कौन सी वैल्यू लोड होनी चाहिए। उसका भी आपने फॉर्मूला भी किया था, तो उसी फॉर्मूले को यूज करके ये यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज करें। तो आपने क्या किया? SPBRG रजिस्टर जो है उसमें आपने वैल्यू लोड कर दी। देन आपने क्या किया? TX पिन और पोर्ट C जो है उसको आपने क्या किया? आउटपुट बना दिया बाय यूजिंग BCF। ठीक है, BCF की इंस्ट्रक्शन आपने यूज की थी ना, ये क्लियर के लिए होता है कि आप यहाँ पे जब किसी पोर्ट को आउटपुट बनाना चाहते हो तो वहां पे 0 सेंड कर देते हो, तो वही आपने यहाँ पे किया। नेक्स्ट आप कहते हो BSF कि इसको आप क्या कर दो? सेट कर दो। तो इससे क्या होगा? सीरियल पोर्ट ऑफ पिक 18 जो है वो इनेबल हो जाएगी। ठीक है, देन आपने क्या किया? नेक्स्ट आपने जो आपके पास जो आपके पास आस्की लेटर था उसको आपने सेंड कर दिया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? ये वेट करेगा जब तक कि लास्ट बिट जो है वो पूरी लास्ट बिट तक ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसी लूप में रहे, स्टे करें, और फिर क्या करें? वो लोड करें वैल्यू को जो ट्रांसफर करनी है, और बार बार क्या करें? ये ओवर पे ये यहाँ से ये जंप कर रहा है ओवर पे, इसका मतलब है बार बार ये क्या करे? जी जो आपके पास लेटर है उसको सेंड करता रहे। तो ये अगर 9600 बॉड रेट है तो कॉन्टिन्यूस, और उसका ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज है। इस तरह से ये प्रोग्राम राइट होगा अगर हम जी को कॉन्टिन्यूसली सेंड करना चाहते हैं सीरियली। नेक्स्ट आता है
write a program to transmit the message yes serially at 9600 baud 8-bit data and one stop bit. Do this forever. तो ये प्रोग्राम भी आप एक दफा देख लो, बहुत सिंपल सा है। कि आपने पहले वाई लेटर सेंड किया, फिर ई लेटर सेंड किया, फिर एस लेटर सेंड किया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हमने क्या करना है, इसको अगेन अगेन यहाँ पे सेंड करते रहना है, ठीक है। तो यही करना था इस पूरे प्रोग्राम में। और इसे रन करके भी एमपी लैब में देख लें। अगर समझ नहीं आती फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक एक स्टेप में फिर आपको समझा दूंगी। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। अब तो इतने हम असेंबली के प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग द पिक 18 to receive data serially. पिक 18 में कैरेक्टर बाइट्स को सीरियली रिसीव करने के लिए जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले हमने ट्रांसमिट करने के हमने देखे स्टेप्स, अब हम देखते हैं कि रिसीव करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करेगा पिक 18, ठीक है। तो हम कौन से फॉलो करेंगे स्टेप्स। फर्स्ट वन क्या होगा, RCS TS रजिस्टर को हम 90H की वैल्यू से लोड कर देंगे ताकि हमें कॉन्टिन्यूसली डेटा रिसीव हो। सेकंड स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, लो बॉड रेट सिलेक्ट करने के लिए हम TX STA रजिस्टर को 00H वैल्यू से लोड कर देंगे। थर्ड स्टेप विल बी बॉड रेट को सेट करने के लिए SPBRG को हम लोड कर देंगे जैसा कि टेबल 10.4 में गिवन है कि SPBRG की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमें पता है कि वो बॉड रेट सेट कर रही होती है। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। ये जो आपके पास स्टेप है, स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप विल बी पिक 18 में पोर्ट C की RX पिन को हम डेटा इनपुट के लिए यूज करेंगे। RX पिन आपके पास बेसिकली 7th पिन है, तो उसको हम क्या करेंगे, किससे लोड कर देंगे, हम RX पिन को इनपुट डेटा के लिए यूज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप विल बी PIR1 रजिस्टर की RCIF फ्लैग बिट को हम हाई के लिए मॉनिटर करेंगे, ठीक है। हाई बिट के लिए क्या, ताकि हमें पता चल सके कि पूरा कैरेक्टर रिसीव हो गया है। और नेक्स्ट, जब RCF हाई हो जाएगा तो RC रजिस्टर में बाइट आ जाएगा और इसके कंटेंट्स को सेफ प्लेस में मूव कर देंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए हमें फिर से स्टेप 5 पे जाना होगा कि एक दफ़ा जब रिसीव हो गया हमें और हमें कंफर्म हो गया कि हमें जो कैरेक्टर हमने सेंड किया था वो रिसीव हो गया, तो अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 5 पे जाएंगे। स्टेप 5 पे फिर क्या होगा, हमारे पास फिर मॉनिटरिंग होगी कि हमारे पास वो डेटा आया है, फिर इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। सो एग्जाम्पल विल बी इज हियर, program the PIC 18 to receive bytes of data serially and put them on port B। आपने क्या करना है, जो डेटा रिसीव हुआ इसे पोर्ट बी पे डालना है और बॉड रेट आपने 9600 सेट करना है, 8 बिट डेटा है और एक आपके पास स्टॉप बिट है। तो इसके लिए प्रोग्राम आपके पास ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। कि आपने क्या किया, इनेबल कर दिया आपने, ठीक है, रिसीव को और सीरियल पोर्ट को, फिर आपने इसे राइट कर दिया कहाँ पे जाके, रजिस्टर में। फिर आपके पास क्या था, 9600 जो था वो आपके पास यहाँ पे था BPS, ठीक है, बॉड रेट। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसे भी आपने क्या किया, जाके फिर आपने रजिस्टर में राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, जो पोर्ट C की जो आपके पास थी इनपुट पिन RX, उसको हमने क्या क्या किया, इनपुट बना दिया बाय BSF, क्योंकि जब सेट करते हैं तो वो हमारे पास इनपुट बन जाती है ना।
पोर्ट सी की जो हमारे पास RX पिन थी उसको हमने इनपुट पिन बना दिया, और जो पोर्ट बी हमारे पास था उसको हमने आउटपुट पोर्ट बना दिया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या क्लियर की इंस्ट्रक्शन यूज कर ली। और इसे फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट इसमें, अच्छा इसमें हमने आउटपुट पोर्ट बना दिया और देन प्लेस इट इन पोर्ट बी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये रेडी है या नहीं। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये इसी लूप में रहे, और फिर पोर्ट बी पे हमने जाके इस वैल्यू को सेव कर देना है जो हमारे पास RC रेज की थी। और फिर हमने इसको कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। ठीक है, कीप इट डूइंग दिस। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम था जब हम सीरियली डेटा जो है वो रिसीव करना चाह रहे हैं ऑन पोर्ट बी। ठीक है, और बॉड रेट हमारे पास 9600 था, 8 बिट डेटा था, और एक हमारे पास स्टॉप बिट थी। तो ये आपके पास सिंपल सा असेंबली लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम आ जाता है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको, इन सारे प्रोग्राम्स को आप रन करके MP लैब में देखें। कोई इशू होता है तो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।